अखिलेश जी कि इनको कोई भी बहाना बनाना है ठीक है अखिलेश जी, और इसमें भी हमने एक लाइन एक बात कहकर समाप्त करता हूं, केवल एक बात कहकर समाप्त करता हूं। हमने केवल अदिति जी उस पत्र में भी स्पष्टता से लिखा है कि आप अपने प्रोटोकॉल, जो मैंने स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि आप यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का पालन करें, एहतियात बरतें, और नहीं यदि स्थिति ऐसी बनती है आप संभव नहीं कर पाते हैं तो हमारा अनुरोध होगा कि आप इसे स्थगित करें। ये कहना तो हमारा फर्ज है ना, ये तो हमें जवाब लीजिए अखिलेश प्रताप सिंह। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए प्लीज सर। ठीक है सर, दो बातें इन्होंने कही अखिलेश प्रताप सिंह। पहली बात इन्होंने ये कही है कि मनीष तिवारी ने भी कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए, 20 तारीख को कहा, वो भी संयोग या प्रयोग था। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो नए हालात बन रहे हैं, क्या सरकार का दायित्व नहीं कि आने वाले खतरे के प्रति आगाह करे और संकट को देखते हुए कदम उठाए? आपका जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि सरकार क्या खामोश रहेगी, बताएं सरकार ने क्या कदम उठाया। कोरोना शर्मा जी बस या ट्रेन से नहीं आएगा, चीन से फ्लाइट से आएगा। आपने क्या अरेंजमेंट किया है? अभी तक कौन सा अरेंजमेंट किया है? आप कहेंगे रैंडम चेकिंग। अरे एक आध रैंडम चेकिंग से क्या होना है? काम कुछ करोगे नहीं, अब बताओगे हम काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कई कोरोना पॉजिटिव आए थे। आपका ही वेबसाइट मंत्रालय और अभी जो आईएमए ने आज जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें बताया है कि पिछले 24 घंटे में मात्र 145 लोग पाए गए हैं संक्रमित। अभी पैनिक की जरूरत नहीं है, ये अभी अदिति जी ने भी कहा। तो आप खुद घबराए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, करना क्या चाहते हैं और उसके लिए किस किस तरह से बहाने बना रहे हैं। हिंदुस्तान को चीनी कोरोना से भी लड़ना है और चीन से भी लड़ना है और चीनी साइबर अटैक से भी लड़ना है और चीन का बढ़ता हुआ 8 गुना इंपोर्ट जो इंडिया में हो रहा है उससे भी लड़ना है। आप चीन से बहस तक तो कर नहीं रहे हो, आप डिबेट तक से तो नाम नहीं ले रहे हो। हमारे साइबर अटैक करके पूरा एम्स हैक कर ले जा रहा है और दिल्ली की पुलिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख रही है, सीबीआई को लिख रही है कि आप इसको देखें, ये चीन से हैकिंग की जा रही है। साइबर अटैक इतना बड़ा, आप किसी भी प्रकार से चीन के खिलाफ लड़ने के बजाय आप विपक्ष से, कांग्रेस से, जो आपसे असहमत उससे लड़ने लगते हो। अरे आपको जिम्मेदारी मिली है देश के बेहतरी के लिए। तो आप देशवासी जो हर मुद्दे पे इस सरकार के साथ रहते हैं, जो चीन की हर प्रकार की गुस्ताखी। अदिति जी एक सेकेंड, कोई भी हमारी संप्रभुता या हमारी सुरक्षा के लिए हम लोग सब लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार के इस साथ को न मान करके, उस पर बहस न करके आपको हम संबल देंगे संसद में, लेकिन आपको संबल इसलिए पसंद नहीं है कि विपक्ष के साथ साथ सरकार को भी चीन की निंदा करनी पड़ेगी। जब चीन की निंदा आप करेंगे तो साहब को अच्छा नहीं लगेगा और चीन को नहीं अच्छा लगेगा। कहीं इसीलिए तो आप चीन पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं लोकसभा में। जवाब सुनिए, और कोरोना के संकट पर रहेंगे तो बेहतर होगा। एक सेकेंड, और मैंने ये कहा था कि अफवाहों से बचने की जरूरत है और सतर्कता जरूरी है। कोरोना पे मैं के शर्मा जी, इन्होंने जो एक सेकंड सर प्लीज, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। ये कह रहे हैं, आप इतनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, फ्लाइट्स को लेकर आपने कौन सा बड़ा कदम उठाया है? उनका सवाल ये है। नहीं आदित्य जी, मैं जवाब बिल्कुल उसी संदर्भ में दूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि इनको चीन की स्तुति गान करनी है तो ये स्तुति गान करें, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो 2008 में एमओयू साइन कर रखा है और करोड़ों रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर चीन से जो लिया हुआ है, तो उसका तो अदायगी करना पड़ेगा ना। वो तो एजेंडा, वो तो बाकायदा एमओयू साइन है, तो वो स्तुति गान तो करना इनकी आवश्यकता है और उसके एजेंडे को फॉलो कराना यहाँ पर, तो वो काम कांग्रेस करेगी, ये हमें पता है। इसलिए हम जानते हैं हमें क्या करना है, हमें देश हित में काम करना है, इनको चीन हित में काम करना, तो वो स्पष्टता है और देश भी समझ रहा है। रही बात, इन्होंने कहा बिल्कुल 20 तारीख से क्या कदम उठाया, लगातार कदम उठा रहे। उसके बाद सारे राज्यों के सेक्रेटरियों को लिखा गया, जैसे ही चीजें सामने, अभी ये कह रहे हैं 125 केस आए। साहब जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो अभी गिनाते थे ना कि केरला में 1 केस था, तो केरला में 1 केस दिखा था। आज तो जो है BF7 पॉइंट के जो है उसके 7 केस आ चुके हैं।
तो हम तो एहतियातन वो सारे कदम उठा रहे हैं। पहले सेक्रेटरी को सारे लोग को अलर्ट किया है। आज विभिन्न राज्य जो संदर्भित राज्य हैं, बहुत गंभीर राज्य हैं, चाहे आज उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम राज्यों ने बैठकें चालू कर ली हैं। ठीक है, इस बीच जो बड़ी खबर है, कि किशन शर्मा जी को दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। दिल्ली में बैठक हो रही है सर, दिल्ली में बैठक हो रही है कोरोना को लेकर, जो मौजूदा संकट है उसे लेकर, उसकी चुनौती को लेकर, जो हालात हैं उन पर इस वक्त दिल्ली में बैठक हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने प्रधानमंत्री की बैठक के बारे में बताया था, अब हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की समीक्षा बैठक के बारे में। और यहाँ बता दें, मुख्य सचिव और कई अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद है, नागरिक उड्डयन मंत्री मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। दूसरी तरफ राजधानी में एक और मीटिंग चल रही है, दिल्ली में कोरोना का लेकर बैठक हो रही है, जिसमें सीएम केजरीवाल जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्य सचिव और कई अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका कक्कड़ जी है। प्रियंका जी, आपको भी लग रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बहानेबाजी की जा रही है इस वक्त? नमस्ते। क्योंकि बैठक तो आपके सीएम भी कर रहे हैं। जी सभी को नमस्ते अदिति जी। हम तो ऑलरेडी जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश भी दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, और ये बैठक कर रहे हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस पर जरूरत है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार गाइडलाइंस बनाए, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है ताकि सब स्टेट्स उनको फॉलो कर पाए। पिछली बार हमने देखा कि हमने बहुत लेट हमारे फ्लाइट्स बंद हुई थी जो बाहर से आ रही थी। तो अब चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, चाहे वो डायरेक्ट ना हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उनको तुरंत बंद करें, और बंद नहीं कर सकते तो कम से कम मैंडेटरी क्वारंटाइन करें उन यात्रियों को, उनका मैंडेटरी टेस्ट हो। अभी रैंडम टेस्टिंग हो रही है और बहुत भीड़ है एयरपोर्ट्स पे। दोबारा पिछली बार से हमें सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। हम सारी सरकारें इस पर एक साथ हैं, एक साथ ही मिलकर काम करना चाहिए। जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उनको जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, पर चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही है तुरंत बैन करें। अभी पढ़ने में आ रहा है कि जापान में भी 1,85,000 केसेस एक ही दिन में कल पकड़े गए और काफी डेथ्स हुई हैं। तो ये सीरियस ना हो इंडिया में और आगे ना बढ़े, तुरंत इस पे एक्शन ले भाजपा। ठीक है, आप फौरन एक्शन की मांग करिए। अखिलेश जी, यहां पर आपकी पार्टी को लग रहा है बहानेबाजी है, लेकिन दूसरी पार्टियां इस चुनौती को समझ रही हैं सर। वो कह रही है फौरन एक्शन का वक्त आ गया है। अरे बहाने तो हम लोग तो खुद ही करें, एक्शन लो। हमने पूछा, आपने भी पूछा शर्मा जी से इंटरनेशनल फ्लाइट पे क्या कर रहे हो, क्या जवाब दिया उन्होंने? हम तो खुद ही कर रहे हैं कि एक्शन लो। जो आईएमए ने चिट्ठी लिखी आज, उसमें साफ साफ लिखा है कि बेड की व्यवस्था करो, मेडिसिन का अरेंजमेंट करो, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो, ऑक्सीजन सप्लाई का अरेंजमेंट करो, एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करो। गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए? हम तो रोज कर रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, हमेशा से करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये सब काम नहीं करना है। कल ही तक बीजेपी की रैलियां राजस्थान में हो रही थी, मोदी जी 2 दिन पहले तक कर रहे थे। कल रात में मोदी जी एक काफी बड़ी शादी समारोह में बिना मास्क के घूम रहे थे। आज मास्क दिखाने के पार्लियामेंट में मास्क लगा के चले गए। तो ये जो दिखावा है वो बंद करिए, कदम उठाइए, कदम उठाइए। सरकार का काम होता है कदम निर्णय लेना, वो निर्णय बोलता है। आप निर्णय नहीं बोल रहे, सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को भरमाने का प्रयास न करें आप। यदि कोरोना को आप टेल से पकड़ने का प्रयास पिछले बार की तरह मत करें, हेड से पकड़ें। हमारे देश में एंट्री न कर पावे, कोई कर गया तो ठीक है, फिर तो उसे कहीं न कहीं से ढूंढना ही पड़ेगा, उसका सीक्वेंस पकड़ना ही होगा। लेकिन सबसे पहला प्रयास, अगर हम एंट्री पॉइंट पे ही उसे रोक लेंगे, चेक कर लेंगे विदेशी यात्रियों का, क्वारंटाइन करके, चेकिंग करके। नहीं, थोड़ी देर पहले वो ये कह रहे थे, थोड़ी देर पहले उन्होंने सुक्खू साहब का जिक्र किया था, थोड़ी देर पहले उन्होंने